प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, समय दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आज हम जानेंगे सबत के दिन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी सामने आ रही हैं कि बहुत पहले से भी आ रही हैं और आज भी मेरे सम्मुख एक बात आई है कि एक भाई हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिनका नाम है गोलू कुमार। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि संडे को नहीं, सैटरडे को आराधना करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। जो सच्चाई है प्रभु जी, उसको हम जानें और उस सच्चाई के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें प्रभु जी। आज एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सबसे पहले मैं वो आपको पढ़कर सुनाऊंगा जो भाई गोलू कुमार ने मुझे बताया है। जो मेरा जो वीडियो है उसमें उन्होंने कमेंट्स किया था और उन्होंने बताया है कि लिखा है, मैं दो मैसेज हैं उनके। एक में लिखा है, पास्टर जी क्या हम संडे को चर्च जा सकते हैं? एक भाई बोल रहे थे कि हमें संडे को नहीं सैटरडे को जाना चाहिए क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है और प्रभु की यही इच्छा है। तो वो भाई इनको बता रहे हैं, भाई गोलू कुमार को, कि हमें संडे को नहीं सैटरडे को चर्च जाना चाहिए। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। दूसरा मैसेज भी मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। जब मैंने उनको आंसर किया कि मैंने कहा नहीं भाई, हमें तो हर समय ही परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी चाहिए। पहले उन्होंने पूछा था कि हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति कब करनी चाहिए। मैंने कहा कभी भी कर सकते हैं हम, तो उसका कोई पर्टिकुलर कोई टाइम नियुक्त नहीं है कि हम इस समय, इस दिन, इस महीने में, इस साल में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। उसके बाद भाई ने ये मैसेज किया था मेरे को कि किसी भाई ने उनको बोला कि हमें संडे को चर्च नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद एक और मैसेज किया भैया ने कि बट पास्टर जी एक भाई बोल रहे थे कि वचन में प्रभु ने 7वां दिन को आशीष दिया है और उसी दिन को आराधना करने को भी कहा है और उसी दिन प्रभु आराधना को स्वीकार करता है और वो सैटरडे है। पास्टर जी इस पे आप वीडियो बनाएं और अच्छे से समझाएं। और वो बोल रहे थे कि हम संडे को चर्च नहीं जा सकते क्योंकि वो सप्ताह का पहला दिन है और ये बोल रहे थे कि अगर दूसरे दिन हम आराधना करते हैं तो शैतान की आराधना करते हैं क्योंकि प्रभु ने 7वां दिन को आशीष दिया है और वो उसी आराधना को स्वीकार करता है। कितनी शैतानियत बातें हैं ये, क्या दिमाग में लोगों के है, किस प्रकार की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब हम अगर मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को अगर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की आराधना ना होकर वो शैतान की आराधना हो गई। कितनी गलत धारणाएं हैं लोगों के अंदर, किस तरह से ये अपना एक अलग प्रोपेगेंडा लेकर चलते हैं और लोगों को भड़काते हैं। तो भाई गोलू कुमार, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, उनको डांट के अपने पास से भगा दीजिए, उनकी मत सुनिए, उनको इग्नोर कीजिए और हो सके तो उन्हें ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके विश्वास को भटकाएंगे, आपकी आत्मिकता को खराब करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा इन्होंने बोला है कि शैतान की आराधना करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दिनों को मानने वाले ही शैतान की आराधना करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं लोग कहते हैं कि आज शनिवार है, आज इतवार है, आज ये है, वो है, दिनों को मानते हैं। देखिए परमेश्वर के यहाँ पर दिन नहीं माने जाते, सिर्फ समय माना जाता है कि इस समय पर हमने परमेश्वर की आराधना की थी, उस समय पर परमेश्वर हमारे बीच में था। हम देखते हैं मत्ती 18:20 में लिखा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो इस प्रकार की बातें, जब प्रभु तो हर जगह उपस्थित हो जाता है, हर समय वो हमारे लिए तैयार रहता है। पौलुस ने कहा तीमुथियुस से कि समय असमय तैयार रहे। तो हमें समय असमय तैयार रहना है। ये बेकार की बचकाना बातें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। ये
सैटरडे को या और किसी दिन को मानने वाले लोग, क्योंकि दिनों का कोई महत्व मसीहत में या आत्मिक जीवन में नहीं है। दिनों का कोई महत्व नहीं है। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 34 अध्याय और उसके पहले पद को। भाई गोलू कुमार आप सुनिए और आप जितने भी लोग हैं आप ध्यान से सुनिए कि क्या कहता है वचन आराधना के विषय में और दिनों के विषय में, कि हमें सैटरडे को चर्च जाना चाहिए या संडे को चर्च जाना चाहिए। तो भजन संहिता 34 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। तो इसमें निरंतर तक का मतलब क्या है? निरंतर मतलब हमेशा, संडे टू सैटरडे, हर समय, पूरे हफ्ते, 24 घंटे, 365 दिन। यहाँ लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो इसमें कहाँ पर दिन होगा? ये तो चलिए ये अब वो बोल देंगे कि ये तो पुराने नियम की बात है। ऐसे लोग कहने वालों को मैं कहता हूँ तो फिर आप पूरी बाइबल लेकर मत चला कीजिए, सिर्फ नया नियम लेकर चलो। आप जब आपको पुराने नियम की कोई बात नहीं माननी तो आप सिर्फ एक छोटा गोस्पेल लेकर चलो, जो नीले रंग की एक छोटी सी इंजील होती है वो लेकर चलो आप। तो यहाँ पर अगर ये पुराने नियम की बात है तो नए नियम में मैं बताता हूँ आपको। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके मैं पढ़ूंगा 42 आयत। यहाँ लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ठीक है, ये चेलों के बारे में है। जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड होने के बाद, जी उठने के बाद, जब उनका स्वर्गारोहण हो गया, तब चेले, जब इन्होंने पहली सदी की कलीसिया बनाई, उसके बाद इनकी सेवकाई क्या थी। और आगे लिखा है 43 आयत में, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब की वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन, ध्यान से सुनिए, प्रतिदिन 46 आयत, प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 46 आयत में लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। न शनिवार, न इतवार, न सोमवार, न मंगलवार, न बुधवार, न वीरवार, न शुक्रवार। प्रतिदिन, यहाँ लिखा है कि प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे प्रभु उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रतिदिन उद्धार होता था लोगों का। यदि हम प्रतिदिन आराधना स्तुति नहीं करेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर का प्रचार नहीं करेंगे, तो कैसे लोगों का उद्धार होगा? कैसे लोगों तक वचन पहुंचेगा? हम सिर्फ शनिवार का इंतजार करेंगे, शनिवार आएगा उसी दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया, ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा। शनिवार का तो नाम ही नहीं है बाइबल में कहीं पर भी। तो कैसे आप कह सकते हैं कि शनिवार जो है वो सबत का दिन है? कहीं नहीं लिखा शनिवार, कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो एक दिन, एक पर्टिकुलर एक दिन अगर एक नियुक्त हो गया तो हम क्यों ना उसमें सब हम इकट्ठे हों और हम अपना निजी, जो हमारी प्रतिदिन की अपनी निजी, हमारी पारिवारिक या अपनी पर्सनल जो प्रार्थना है, आराधना है, वो हम करते रहें, प्रतिदिन करते रहें। तो इसमें शैतान की आराधना कहाँ से होगी? शैतान की आराधना तो आप कर रहे हैं अगर आप दिनों को मान रहे हैं तो। और इसमें देखेंगे 3 अध्याय में भी, पहली आयत से मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम। यहाँ लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। प्रतिदिन की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ कोई एक पर्टिकुलर एक दिन नहीं नियुक्त किया गया है, एक दिन नियुक्त नहीं किया गया। यहाँ पर प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। यहाँ पे प्रतिदिन लोग आते हैं मंदिर में। यहाँ पर प्रतिदिन ये जो भिखारी है ये दरवाजे पर बैठा दिया जाता है। यहाँ पर यूहन्ना, पतरस तीसरे पैर आए हैं। पहली सदी की कलीसिया के लोग यही करते थे। और अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें 10 अध्याय में, कुरनेलियुस एक व्यक्ति है जिसके विषय में लिखा है प्रेरितों के काम में। उसका जीवन कैसा था देखिए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, बराबर। तो इसमें कहाँ से दिन आ गए, कहाँ से वो मुबारक दिन हो गया, एक खास दिन है,
इसी पर ही हम इसी दिन की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। नहीं, हम जब मर्जी परमेश्वर के पास आ जाएं, जब मर्जी हम उससे हम प्रार्थना करना शुरू कर दें। एक वचन और मैं आपको बताता हूँ, यहोशू की पुस्तक है, उसका 25 अध्याय और उसके 15 पर, 24 का 15 यहाँ लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार क्या करते थे, और चाहे अमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करता रहूंगा। नित्य, निरंतर, हमेशा। हम कभी भी परमेश्वर के पास आ सकते हैं, वहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनिवार को आओ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर हम कहाँ से परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, हम कहाँ से परमेश्वर के सम्मुख अपनी निवेदन को रख सकते हैं। वचन में साफ रीति से लिखा है कि मैं प्रतिदिन निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा, निरंतर। हालेलुया। तो क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग, क्यों दूसरों को, इनके विषय में तो लिखा है रोमियो में कि खुद तो बचते नहीं है, दूसरों को भी अपने उसमें खींच लेते हैं। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया और हम सबको चुन लिया, और हम जो निरंतर परमेश्वर की सेवा करते हैं, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, निरंतर परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, हम चुने हुए लोग हैं। हमें परमेश्वर अपने सम्मुख रखता है। लेकिन जो लोग दिनों को मानते हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। आइए वो खबर देखते हैं क्या है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 12 ऐसे मैं पढ़ूंगा। मैं बछड़ों व भेड़ के बच्चों को व बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्नबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घिरना है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। उकता गया है परमेश्वर आप लोगों से, जो आप कहते हैं कि हमें शनिवार को, सिर्फ शनिवार को ही आराधना करनी चाहिए। तो आप करो, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन दूसरों को तो मत रोको जो प्रतिदिन परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। क्या जब एक संसारिक बाप के पास बच्चे नहीं आते, उसके पास माता पिता के पास बच्चे नहीं आते उनसे बातचीत करने, तो इसी तरह तो हमारा पिता है। कि हम प्रतिदिन अपने पिता से बातचीत ना करें? कि हम प्रतिदिन उससे प्रार्थना ना करें? कि हम प्रतिदिन उसकी तारीफ ना करें? हम प्रतिदिन उसकी आराधना ना करें? अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी औलाद नहीं है। अगर हम सिर्फ एक ही दिन उसके पास आ रहे हैं तो हम मतलबी हैं, हम सेल्फिश हैं। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के पास आना है, रोज परमेश्वर के पास आकर हाजिरी लगानी है। हमें बताना है, प्रभु हम आ गए हैं। हमें उसकी तारीफ करनी है, हमें परमेश्वर की तारीफ करनी है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। प्रतिदिन 24 घंटे अगर हम करें तो वो भी कम है, वो भी कम है। लेकिन क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो हमारे और भी काम है, उनको निभाने के बाद हम जब फ्री होकर जब परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रतिदिन आए। जो हमें समय मिलता है तो उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। हम जब मर्जी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, जब मर्जी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। अगर हम प्रतिदिन नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे जीत सकते हैं, हम कैसे आत्माओं को बचा सकते हैं? अगर सिर्फ हम शनिवार को ही 2 घंटे बिताएंगे तो बाकी दिन तो फिर शैतान हमें अपने हाथों से उछालेगा, कुदाएगा और हमें मदारी की तरह नचाएगा बाकी दिन। इसका मतलब बाकी दिन हम शैतान के कब्जे में, फिर शनिवार को हम छूट जाते हैं शैतान से और उसके पास परमेश्वर के पास आ जाते हैं। दोस्तों, इन दिनों पर मत जाइए, सिर्फ परमेश्वर की ओर दृष्टि रखिए, क्योंकि हम पहली सदी की कलीसिया से सीखते हैं कि वो प्रतिदिन परमेश्वर के पास आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं समझता हूँ भाई गोलू कुमार आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये लोग आपको भरमा रहे हैं। ऐसे लोगों को ब्लॉक कीजिए ताकि आपकी आत्मिकता, और आप लोग जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इस बात को जान लीजिए कि ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए और उनको ब्लॉक कर दीजिए ताकि आपकी आत्मिकता खराब ना हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। प्रेज़ द लॉर्ड।